हेलो गाइस। आज की हमारी वीडियो एक पॉपुलर डिमांड पे है। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे बोल रहे थे कि भाई एक डेडिकेटेड वीडियो ओनली फॉर इंग्लिश लेके आइए। सो इस वीडियो में हम सोर्सेज, टीचर्स और हम वोकैबुलरी ड्रग को कैसे ख़त्म करें इसके बारे में हम बात करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी राकेश कुमार। आई स्कोर्ड 229 इन CPO इंग्लिश आउट ऑफ 250 एंड आई स्कोर्ड 359.41 इन CPO 2022। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो in this video we will be targeting 220 out of 250 in CPO and also good score in CGL, CHSL because English इन सभी एग्ज़ाम में लगभग सेम लेवल की आती है। सो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप हर एग्ज़ाम में, चाहे वो CGL, CHSL, MTS, हर जगह आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो दिस इज़ जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी। आप इसको फॉलो करके एक कंप्लीट बिगनर भी एक अच्छा स्कोर कर पाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस स्ट्रेटजी विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स। मतलब आपको डेली 2 से 3 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे 4 to 5 मंथ्स, तब आपका स्कोर एक मतलब डिसेंट स्कोर आप कर पाएंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कंप्लीट बिगनर है, इन दिस वीडियो आई एम टारगेटिंग कंप्लीट बिगनर्स। सो दिस ड्यूरेशन इज़ फॉर कंप्लीट बिगनर्स। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे हमारे टीचर्स अवेलेबल हैं, इफ़ यू थिंक यदि आपको नीड है तो आप इन 3 टीचर्स में किसी भी टीचर का कोर्स ले सकते हैं। हालांकि और भी टीचर्स हैं, जैसे हमारे गोपाल वर्मा सर हैं। सो बट इन माय व्यू दीज 3 टीचर्स आर इक्वली गुड। मतलब आप जिस टीचर का चाहें वो ले सकते हैं। सो यदि आपके पास टाइम कम है तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम, ये मैंने CGL 2021 व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन, तो उस टाइम मेरे पास 2 मंथ्स का टाइम था फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो उस टाइम मैंने ये वाला मतलब एक मैराथन अबाउट 12 घंटे की मैराथन ये मैंने की थी। सो इससे मेरा बेसिक जो हमारे रूल्स है वो याद हो गए थे मुझे। सो जिसके पास टाइम की कमी है तो वो इस मैराथन को देख के अपना एग्ज़ाम दे सकता है। बट इफ़ यू हैव टाइम देन यू शुड गो फॉर दीज पेड कोर्सेज। तो यहाँ पे आपकी क्लास के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है, वट एवर इज़ टॉट, उसके आप मतलब नोट्स को रिवाइज़ करना है। और जो ये हमारी बुक्स आती हैं MB पब्लिकेशंस एंड मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इससे आपको वही सेम टॉपिक जो आपने यहाँ पे से कवर किया है वो आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है। और जो आपकी कोचिंग की जो शीट्स होती हैं जो आपको कोचिंग में मिलती हैं उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। सो यू कैन चूज़ इधर, यदि आपके पास शीट्स हैं तो आप वहाँ से करें, और ना फिर आपको ये जो हमारी 2 बुक्स हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। देन आपको पिनैकल पे शिफ्ट करना है। पिनैकल में आपको क्या देखना है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपको एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछा गया है, और जो टॉपिक बार बार पूछा गया है आपको उसको शीट्स में नोट डाउन करना है, ताकि आपको मतलब एक आइडिया रहे कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्मार्ट वर्क, कि आपको आपको जो आपके काम का है वो आपको बाहर निकालना है। सो दिस विल हेल्प यू इन दिस सेग्रीगेशन। और ये था हमारा ग्रामर सेक्शन। देन इफ़ यू टॉक अबाउट रीडिंग सेक्शन, या फिर हम बोले कॉम्प्रीहेंशन, यदि आप कंप्लीट बिगनर हैं तो आपको NCERT क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितनी हमारी NCERTs हैं उनका एक चैप्टर आप डेली पढ़ें। उससे आपको जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बिल्डअप हो जाएगी। तो उसके बाद यदि ये आपको अबाउट 1 मंथ में हो जाएगा इसमें। सो 1 मंथ के बाद आप अखबार पे शिफ्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप सबसे पहले द ट्रिब्यून एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, इन 2 को उठाएँ, क्योंकि यहाँ इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी होती है। और जब आप इसमें कंफर्टेबल हों इस न्यूज़पेपर में, देन यू कैन गो फॉर द ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस। ये इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है, तो आप द हिंदू को बिल्कुल स्टार्टिंग में न उठाएं। दिस इज़ लास्ट रिजॉर्ट, तो आपको इसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट रखें। देन हमको क्या करना है कि जब आप न्यूज़पेपर को रीड करेंगे तो आपको जो आपने एडिटोरियल या फिर जो भी आपने न्यूज़ को रीड किया उसकी जो थीम है, मतलब उसका जो मेन आइडिया आपको एक लाइन में लिखना है। इससे जो हमारे थीम के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इसको एज अ हैबिट बनाएं कि आप जब भी कोई टॉपिक को रीड करें उसका टाइटल आप मतलब उसमें साइड में लिखें कि दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर पैसेज। इससे आपको थीम वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आपको न्यूज़पेपर में आपको वो जो हमारे उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं वो आप नोट डाउन करें। देन आपको कॉम्प्रीहेंशन क्लोज और PQRS, इसमें आपको हेल्प मिलेगी कि हमारे कंजंक्शंस का यूज़ कैसे होता है, हम मतलब कि फॉरवर्ड रीडिंग कैसे कर सकते हैं। अब मान लो कि आपका कोई क्लोज है, क्लोज में आपका जैसे हमारा
फर्स्ट ये हमारा फिलअप है, दैन ये सेकंड है। इफ़ यू आर अनएबल टू फाइंड, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा कि सेकंड इसमें क्या आएगा, तो आप आगे की दो लाइन को रीड करें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए और फिर आप इस वाले फिलअप को थोड़ा सा ईजिली फिल कर पाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रीडिंग। तो फॉरवर्ड रीडिंग क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती है। सो आप फॉरवर्ड रीडिंग को अप्लाई करें ताकि आपको उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना हो, स्पेशली इन क्लोज टेस्ट। देन अखबार से आप मतलब न्यूज़पेपर से आप PQRS में भी जो हमारी मतलब यूज़ ऑफ प्रोनाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं, ए देन इट कन्वर्ट्स इनटू द, तो इस वे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्टअप होगी फॉर PQRS। कॉम्प्रिहेंशन में आपको मतलब कि आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तो आप कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा ईजिली कॉम्प्रिहेंड मतलब उसको समझ पाएंगे। देन आपको प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स को भी न्यूज़पेपर से ही आपको मतलब फाइंड आउट करना है और इनको आपको शीट्स या फिर आपकी जो कॉपी है उसमें आपको नोट डाउन करना है। देन कम्स वोकैब। वोकैब में आपको क्या करना है कि वोकैब में आपको पिनेकल से स्टार्ट करना है और जो कंप्लीट बिगिनर उनके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल रेफ़र करूँगा, देसी पटाखू नाम से एक हमारा यूट्यूब चैनल है, एक किसी भाई का चैनल है, वो वहाँ पे मतलब कि ट्रिक्स के थ्रू वोकैब कराते हैं। उन्होंने वहाँ पे आई थिंक प्लिंथ वाली बुक प्लस हमारी जो ब्लैक बुक है वो इन्होंने थोरोली कवर की हैं फॉर वोकैब सेक्शन, चाहे वो हमारा इडियम फ्रेज हो, एंटोनियम, सिनोनियम्स, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट मैराथन। और जो आप हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनको आप कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे आरबी वाले सर हैं वो PDF डालते हैं तो आपको वो रिवर्स ऑर्डर में करनी है। रिवर्स का मतलब है कि जैसे हमारा जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमारा MTS है, तो आप MTS 2022 को सबसे पहले करें, देन रिवर्स में चलते जाएं। सो ये था हमारा वोकैब को लेके। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट वोकैब में आपको पिनेकल यदि आप ये 2 कर लेते हैं सो आई डोंट थिंक कि आपको ब्लैक बुक की नीड होगी, क्योंकि हमें पिनेकल में क्या करना है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस भी होंगे, तो आपको 1 into 4 वर्ड्स को याद करना है, नॉट ओनली दिस वर्ड जो आपको गिवन और जो उसका आंसर है, बट आपको 4 के 4 वर्ड्स को याद करना है। सो इस वे में आपको पिनेकल को कवर करना है। एंड देन देसी पटाखू, देन ये हमारा रिवर्स ऑर्डर, देन एनालाइज परफॉर्मेंस। यहाँ में आपको क्या करना है, जो आप यदि आप इनिशियल फेज़ में हैं तो आप एक टेस्ट पर वीक दें और आप उसको रिकॉर्ड करें कि मेरा मतलब कि लास्ट संडे मेरा स्कोर मतलब 30 था, तो आपको मतलब वीकली इसको रिकॉर्ड करना है कि भाई जो आप मतलब अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके कारण आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ये आपका नहीं हो रहा है तो देन यू आर कमिटिंग सम मिस्टेक, तो आप उसको करेक्ट करें कि आप या तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। सो फाइंड आउट योर फॉल्ट कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, रिवीजन हो या फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें हो या फिर आप कुछ मतलब उसको टाइम कम दे रहे हैं, तो वो आप उसको एनालाइज करें। और यदि जब आपका अबाउट 50% सिलेबस हो जाता है उसके बाद आप 2 से 3 टेस्ट दे सकते हैं वीक में। ये हमें प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट आते हैं, तो आपको ये टेस्ट देके आपको आपका स्कोर एनालाइज करना है कि आप पर वीक कितना उसको इन्हांस कर पा रहे हैं। देन आप जब मॉक देंगे तो उसकी जितनी भी आप वोकैब होगी आप उसको नोट डाउन करें, जस्ट लाइक हमने जो पिनेकल में किया था उसी सेम टाइप आपको मॉक्स से भी आपको वोकैब एक मतलब शीट्स पे लिखनी है। देन रोड मैप, ये आपकी मतलब क्या हम बोलते हैं उसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेगा कि यदि आपके पास आपका टारगेट सामने है कि भाई मुझे 6 दिन में यहाँ मतलब 200 पेज करने हैं पिनेकल के, तो ये टारगेट आपका सामने रहेगा तो आप थोड़ा सा मतलब मोटिवेटेड फील करेंगे और आप उसको मतलब अचीव करने के लिए थोड़ा सा और एफर्ट्स डालेंगे। सो आपको रोड मैप वीकली देन मंथली एंड क्वार्टरली, तो ये आपको पूरा तैयार करना है और आपको आपके जो वीक एरियाज़ हैं उसको भी रिकॉग्नाइज़ करना है और उसको इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देन यदि हम पूरे वीक की बात करें तो वीक में हमें 6 दिन पूरा हमें मतलब कि फॉरवर्ड मूव करना है, बट संडे को हमें रिवीजन करना है, संडे को हमें फॉल बैक करना है कि हमने जो भी 6 दिन में पढ़ा है वो आप रिवाइज़ करें। आपको 6 दिन में जो आपने किया वो आपका इनपुट है, बट जो आपको आउटपुट मिलेगा वो संडे को मिलेगा जब आप उसको रिवाइज़ कर पाएंगे। तो आपको 6 दिन एक्सपेंशन करना है, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना है और लास्ट में जो संडे उसमें आपको कंसोलिडेट मतलब उसको जमाना है, जो आपके मतलब ये आपको दिमाग में सेट करना है। सो यू कैन नॉट अवॉइड दिस पार्ट, आपको संडे को रिवीजन करना ही करना है। इफ़ यू आर स्किपिंग दिस तो आपका जो स्कोर है वो मतलब स्टेगनेंट हो जाएगा एक स्टेज पे जाके। सो रिवीजन इज़ मस्ट फॉर इंग्लिश एज वेल एज़ फॉर जीके। तो ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ती हैं, तब वो आपके दिमाग में जाके सेट होता है। सो और यदि मैं आपको एक लास्ट एडवाइस दूँ तो ये है कि नेवर लर्न एंटोनियम्स को आप बस एग्ज़ाम में दें, बट डोंट क्रैम एंटोनियम्स। यदि आप एंटोनियम को क्रैम करेंगे तो आपको एग्जाम में डाउट हो सकता है कि यार ये इसका एंटोनियम है कि सिनोनियम है, तो आप ओनली
सिनोनिम्स को याद करें, एंटोनिम्स को आप स्किप करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो दिस इज़ व्हाट यू ऑल नीड टू डू। आपको इंग्लिश में बस इतना करना है, आपको डेली 2 से 3 घंटे देने हैं फॉर 5 मंथ्स, और आपका स्कोर एक मतलब डिसेंट स्कोर आ सकता है। यदि हम CGL की बात करें तो CGL में आप 40+ ईजिली स्कोर कर पाएंगे। इवन इफ़ यू आर एट 10 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप 40+ या फिर हम कहें 45+ तक आप जा सकते हैं, यदि आपको इस स्ट्रेटजी को आप रेगुलरली और अच्छे से इसको आप फॉलो करेंगे तो यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर बाय ह्यूज मार्जिन। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई नीड टू टेल यू। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो हमारे इसमें एनालिसिस होता है यूट्यूब में, इसमें ओनली 3% ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, एंड 97% आर दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हम वीडियोज़ डालते हैं वो आपको मतलब उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, एंड आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। सो you may subscribe this channel for videos like this. So thanks for watching. That's all for the day. Have a nice day.